I will start with the introduction of this lesson. Subject verb concord means subject verb agreement. Concord का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट. इसका सिनोनिम कॉन्कॉर्ड का होता है एग्रीमेंट. समझ लीजिए, मीनिंग है इसका सिनोनिम है, मतलब इसका सेम मीनिंग है. कॉन्कॉर्ड का सिनोनिम है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता. इन हिंदी एग्रीमेंट मीन्स समझौता. तो सब्जेक्ट वर्ब का समझौता होता है और एग्रीमेंट होता है और इसी के अनुसार सेंटेंस बनता है. बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है. तो जिस प्रकार सब्जेक्ट का यूज होगा उसी प्रकार वर्ब का भी यूज होगा. तो आइए देखते हैं आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. यू सी द पिक्चर, देयर इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट and verb. So here concord means agreement. Already I have told you the meaning of concord is agreement, means samjhauta. So first of all I will let you know what is subject verb concord. What is subject verb concord? लेकिन उससे पहले बता दूं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. कोई भी कार्य को जो अंजाम देता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और द सब्जेक्ट मे बी अ प्रोनाउन. ये जो सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन को, कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है. वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. और जहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का सवाल है, इट इज डिफाइंड एज, it refers to the grammatical concept that the subject of a sentence must align with the main verb of the same sentence. ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ग्रामर के अनुसार एक कंसेप्ट है जो कि यह दर्शाता है, यह कंसेप्ट दर्शाता है, एक कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द मेन वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस. ये जो सब्जेक्ट है उसका एग्रीमेंट मेन वर्ब से होना चाहिए सेंटेंस में, तभी जाकर ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाएगा. तो सब्जेक्ट और वर्ब का मिलन होता है, मतलब एग्रीमेंट होता है, तब जाकर सेंटेंस बनता है. इन अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ ईच अदर इन नंबर एंड पर्सन. और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एग्री होना होगा इन नंबर एंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये सारे चीज़ों को देखा जाता है और उसको सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, सेकंड पर्सन प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है. तो उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है. सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट का सिंगुलर है या प्लूरल है या कौन सा पर्सन में है, उसको देखते हुए वर्ब का उपयोग किया जाता है. सो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ ईच अदर इन नंबर एंड पर्सन. Then there can be subject verb agreement.